न्यू कराची में दो सियासी जमातों में झगड़ा, 12 साल का कमसिन लड़का जाँ बहक, 2 नौजवान जख्मी। पुलिस के मुताबिक शादी में शरीक अफराद ने सियासी जमात का पोस्टर फाड़ा जिस पर झगड़ा हुआ, एक मुलजिम को हिरासत में ले लिया गया। एमक्यूएम रहनुमा ख्वाजा इजहारुल हसन ने इल्जाम लगाया कि पीपल्स पार्टी वालों ने उनकी जमात के परचम उतारने की कोशिश की, मारपीट की गई। एमक्यूएम उम्मीदवार थाने में शिकायत दर्ज करवा रहे थे कि इलाके में फायरिंग की इत्तला आई। पुलिस ने शिकायत दर्ज करने के बजाय फौरन मौके पर रवाना होकर पीपल्स पार्टी के कहने पर वाक़े के गवाह शाहिद नामी शख्स को हिरासत में ले लिया। कहा कि मुसल्लह जत्थे आज एक बार फिर एमक्यूएम को निशाना बना रहे हैं। पुलिस एक जमात की मुलाजिम बन चुकी है। सिंध पुलिस में ग्रेड 19 के अफसर इमरान शौकत एसपी सीटीडी ऑपरेशन 1 तैनात। शमाइल रियाज एसपी टेक्निकल फोरेंसिक सीटीडी बना दिए गए, नोटिफिकेशन जारी। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की इद्दत में निकाह के केस का फैसला महफूज। सीनियर सिविल जज कुदरतुल्लाह आज 1 बजे केस का फैसला सुनाएंगे। ना किसी को 50 लाख मकान मिले, ना 1 करोड़ नौकरियां, फिर कहते हैं कि नौजवान हमारे साथ हैं। नवाज शरीफ के तहरीक इंसाफ पर वार। फैसलाबाद में जलसे से खिताब करते हुए कहा कि नौजवान तो मुस्लिम लीग नून के साथ हैं। ना खप्पे मियां साहब ना खप्पे। बिलावल भुट्टो जरदारी के शिकारपुर में रैली से खिताब। कहा कि तख्ते लाहौर का बोझ अवाम बेरोजगारी और गुर्बत की सूरत में उठा रहे हैं। ये सिंध में भी नफरत की सियासत के बीज बोना चाहते हैं। मुस्लिम लीग नून गालम गलोच नहीं करती, अवाम की खिदमत से मुकाबला करती है। नून लीग की रहनुमा मरियम नवाज का फैसलाबाद में जलसे से खिताब। कहा कि हकीम राना सनाउल्लाह ने ऐसा इलाज किया, ऐसी हिकमत दिखाई कि ना बीमार नजर आता है ना बीमारी नजर आती है। रहनुमा तहरीक इंसाफ असद कैसर ने कहा कि अगर हिम्मत है तो बानी पीटीआई को छोड़ा जाए और उनकी पार्टी से पाबंदी हटाकर पंजाब में जलसों की इजाजत दी जाए, फिर देखें कि इनकी जमानत कैसे जब्त होगी। आज ये फिर नारा लगा रहे हैं कि पाकिस्तान को नवाज दो। अगर इन लोगों को 100 साल भी हुक्मरानी मिले फिर भी पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सकता। नून लीग और पीपल्स पार्टी ने इस मुल्क को तबाह कर किया। गुजरांवाला में जलसे से खिताब करते हुए अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा कि 8 फरवरी को इस कौम का इम्तिहान है। आपने फैसला देना है कि क्या पाकिस्तान क्लीन होना चाहिए। 76 बरसों से इस मुल्क पर कब्जा माफिया का राज है। हम आपको ऐसा पाकिस्तान देंगे जिसमें गुर्बत और महंगाई और बेअमनी नहीं होगी। पीटीआई के रऊफ हसन ने पार्टी के प्लान डी का इंकशाफ कर दिया। कहा कि इलेक्शन के बाद हमारे कामयाब उम्मीदवार एक इत्तेहादी पार्टी ज्वाइन कर लेंगे। इस सिलसिले में 3 पार्टियां हमारी नज़र में हैं। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुफ्तगू। कहा कि इन पार्टियों से इस सिलसिले में बातचीत भी हो चुकी है, लेकिन हम इतने भोले नहीं कि इन पार्टियों के नाम भी बता दें। सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि कई ममालिक के सफारत खानों ने यकीन दिलाया है कि इलेक्शन फ्री एंड फेयर होंगे। बोले जब भी इंट्रा पार्टी इंतखाबात के लिए वर्कर्स बुलाते हैं तो दफातर सील कर दिए जाते हैं। मुनासिब वक्त पर इंट्रा पार्टी इंतखाबात करवाए जाएंगे। बानी पीटीआई के साबिक दोस्त ओवन चौधरी ने कहा है कि दूसरों को सच का दर्ज देने वाले बानी पीटीआई ने अपनी अज़दवाजी जिंदगी की बुनियाद भी झूठ पर रखी थी। इद्दत में निकाह के केस में गवाही देने के बाद ओवन चौधरी ने कहा कि बुशरा बीबी ने मजहब और रूहानियत का लिबादा ओढ़कर वज़ीर आज़म से बड़े बड़े फैसले करवाए। ख्वाबों की ताबीर पर वजीरों को लगाने और बड़े बड़े ओहदों का फैसला होता था। ख्वाबों की ताबीर के पीछे फराह गोगी और एहसन जमील गुज्जर पर मुश्तमिल फ्रॉडी जोड़ा होता था। निगरान वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत SIFC की एपेक्स कमेटी का इजलास। मुल्क में सरमायाकारी से मुतालिक जारी मनसूबों, पॉलिसी इक़दामात और सरमायाकारी के फ़रोग़ के लिए किए गए इक़दामात पर ब्रीफिंग। इलामी के मुताबिक कमेटी ने दोस्त ममालिक के साथ इक़्तिसादी ताल्लुकात पर पेशरफ्त का जायज़ा लिया। मईशत की बेहतरी के लिए किए गए इक़दामात का भी जायज़ा लिया गया। इजलास में आर्मी चीफ, निगरान वफाकी काबीना के अरकान, निगरान सूबाई वज़राए आला और मुतल्लिका आला हुक्काम शरीक हुए।
ऐवान जाकर पता चला कि यहाँ तो सियासत ही मुख्तलिफ है। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के सरबराह जहांगीर तरीन का मुल्तान में कॉर्नर मीटिंग से खिताब, कहा नून लीग और IPP हल्के की किस्मत बदल देंगी। IPP के रहनुमा हमायूं अख्तर की इंतखाबी मुहिम जारी, फैसलाबाद में कॉर्नर मीटिंग, शानदार इस्तकबाल। हमायूं अख्तर ने कहा है कि पिछले मुंतखब नुमाइंदों ने इलाके का कुछ नहीं सोचा। कराची के इलाके सदर में इलेक्शन कमीशन के दफ्तर के करीब धमाका डेटोनेटर और तकरीबन 400 ग्राम बारूदी मवाद फटने से हुआ। टाइमर डिवाइस और 12 वोल्ट बैटरी बरामद। इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक बम देसी साख्ता था, सॉफ्ट कंटेनर में तैयार किया गया था। धमाके से जानी नुकसान नहीं हुआ। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद जमील ने इस्तीफा दे दिया। इस्तीफे में कहा गया कि ज़ाती वजूहात की बिना पर मुस्ताफ़ी हो रहे हैं। उन्होंने ज़िंदगी का एक नया बाब शुरू करने का फैसला किया है। जस्टिस शाहिद जमील खान को 2029 में रिटायर होना था। उन्होंने इस्तीफे में एक चुप 100 सुख का मुहावरा भी इस्तेमाल किया। मिसाक़ जमहूरियत क्या पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी ज़रूरत है? क्या सोचती हैं अहम सियासी जमातें? क्या है इस सिलसिले में उनकी पॉलिसियाँ? जियो न्यूज़ करवाने जा रहा है हमेशा की तरह बड़ी डिबेट, जिसमें शामिल होंगे सिराजुल हक, मुसद्दिक मलिक, चौधरी मंजूर, सलमान अकरम राजा, हाफिज अब्दुल्ला, एमिल वली खान, मुस्तफ़ा कमाल, मंजूर काकड़, सफदर अब्बासी, सहाफ़त का बड़ा नाम सुहेल वड़ाइच और इलेक्शन और जमहूरियत पर गहरी नज़र रखने वाले अहमद बिलाल महबूब, मेज़बान हामिद मीर और शहजाद इकबाल के साथ इतवार की शाम 6 बजे से लेकर रात 9 बजे तक सिर्फ जियो न्यूज़ पर। मुल्क के गंदे तरीन शहरों में कराची सर फहरिस्त। 20% पाकिस्तानियों ने नाम लेकर कराची को पाकिस्तान का गंदा तरीन शहर कहा। गैलप पाकिस्तान के सर्वे में इंकशाफ। लाहौर को 8%, गुजरांवाला को 2%, हैदराबाद को 1% शहरियों ने गंदा शहर कहा। 11% ने राय दी कि पाकिस्तान में कोई शहर गंदा नहीं। 47% ने सवाल का कोई जवाब ही नहीं दिया। रहनुमा तहरीक इंसाफ असद कैसर ने कहा कि अगर हिम्मत है तो बानी PTI को छोड़ा जाए और उनकी पार्टी से पाबंदी हटाकर पंजाब में जलसों की इजाज़त दी जाए, फिर देखेंगे कि इनकी जमानत कैसे जब्त होगी। PTI के हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार अली मोहम्मद खान ने कहा, बानी PTI को पहले 10 साल और फिर 14 साल की सज़ा सुनाई गई, लेकिन सबसे बड़ी अदालत अल्लाह ताला की है। मोनू सिलाई ने कहा है कि सुबह वापस जाने को तैयार है। इतनी गारंटी दें कि उन्हें गायब नहीं किया जाएगा। गारंटी देने वालों से उन्हें गारंटी चाहिए। बोले ख्वाहिश है कि चौधरी शुजात और परवेज़ इलाही के दरमियान मामलात ठीक हो जाएं। दावा किया कि इस वक्त पूरा निज़ाम लगा हुआ है कि किसी तरह नून लीग की हुकूमत बनाई जाए। और रिवायती हरीफ पाकिस्तान और भारत आज डेविस कप टाई के लिए आमने सामने। इवेंट के ड्रॉस का ऐलान कर दिया गया। पहले रोज़ दोनों ममालिक के दरमियान 2 सिंगल्स खेले जाएंगे। इतवार को डबल्स और रिवर्स सिंगल्स होंगे। पाकिस्तान के टेनिस स्टार इसामुल हक का कहना है कि भारतीय टीम से सख्त मुकाबला होगा, लेकिन पाकिस्तान टीम किसी भी हरीफ को शिकस्त देने की सलाहियत रखती है। भारतीय टीम के कोच ज़ीशान अली कहते हैं कि टीम की तैयारी अच्छी है और उम्दा मुकाबले की तवक्को है। पाकिस्तान और भारत के दरमियान 2 तरफा टेनिस सीरीज़ होनी चाहिए।